हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फादर्स हेल्प का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्वामी लेट से अपने क्लास में पहुंचता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्वामी को देखने के बाद सैम्यूल का क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। स्वामी को क्लास की एंट्रेंस गेट पर देखकर सैम्यूल बस उससे एक ही सवाल पूछता है, तुम अभी स्कूल आ रहे हो? स्वामी जवाब देता है, यस सर। फिर सैम्यूल उससे कहते हैं, तुम आधे घंटे लेट हो। स्वामी जवाब देता है, मुझे पता है सर। अच्छा, अगर आप लोग कभी अपने स्कूल में लेट से पहुँचे होगे या फिर बिना होमवर्क के गए होगे तो आप लोग क्या प्रे करते हो भगवान से कि काश आज पिटाई न पड़े, प्लीज़ आज सर का मूड अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे स्वामी क्या प्रे कर रहा है, तो हे भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करो कि सैम्यूल मुझे पीटे। हद है। वो ऐसा क्यों प्रे कर रहा था? क्योंकि उसे तो अपने लेटर को जस्टिफाई करवाना था। सैम्यूल उससे लेकिन सिंपली पूछता है, तुम लेट क्यों आए? स्वामी तो ये जवाब देना चाहता था कि मैं बस ये चेक करना चाहता था कि आप मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहता और बस शांति से जवाब देता है, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए। सैम्यूल फिर उससे कहते हैं, तो आखिर तुम स्कूल आए ही क्यों? स्वामी इसका जवाब देता है, क्योंकि मेरे पापा ने कहा सर कि मुझे क्लास मिस नहीं करना चाहिए। शायद ये जवाब सुनकर सैम्यूल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और वो स्वामी से कहते हैं, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा। वो एक बहुत ही सेंसिबल मैन है। हमें तुम्हारे पापा के जैसे और भी पेरेंट्स चाहिए। अब स्वामी मन ही मन ये सोच रहा होता है कि ओह गॉड सर, आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे पापा ने आपके लिए क्या भेजा है। इसके बाद सैम्यूल स्वामी से कहता है, ओके ऑल राइट, जाकर अपनी सीट पर बैठो। क्या तुम्हारे सर में अब भी दर्द हो रहा है? स्वामी जवाब देता है, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। स्वामी जो चाह रहा था सैम्यूल ने वैसा कुछ भी नहीं किया। ये देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था। सैम्यूल सबके होमवर्क चेक कर रहे थे और ये वो सीन होता था, खासकर स्वामी के माइंड में ऐसा बैठा हुआ था, जब सारे बच्चों के पिटने की बारी आती थी। जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते थे उनके नोटबुक उनके फेस पे फेंक कर मारे जाते थे, छड़ी से पिटाई होती थी और उन्हें बेंच पर भी खड़ा कर दिया जाता था। ये उसका मतलब एक तरह से इमेजिनेशन था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो क्लियरली ये सब देख पा रहा था कि सैम्यूल किसी को वैसे नहीं पीट रहा है कि उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगे, सिंपली छड़ी से टच कर रहा है और किसी को भी 1 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा नहीं कर रहा है। अब स्वामी की बारी थी होमवर्क चेक करवाने की। सैम्यूल उसे बुलाते हैं, स्वामीनाथन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? स्वामी कहता है, सर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। फिर वो चुप हो जाता है। तो सैम्यूल उसे खुद से ही कहते हैं, क्यों, सर दर्द? स्वामी जवाब देता है, यस सर। सैम्यूल उससे कहते हैं, ठीक है, जाकर अपने सीट पे बैठो। स्वामी आज बस यही सोच रहा था कि आखिर सैम्यूल को हो क्या गया है। अब तो पीरियड भी खत्म होने वाला था। स्वामी को बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसका लेटर आज जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। लास्ट पीरियड फिर से सैम्यूल सर ने ही लिया। वो इस पीरियड में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने आए थे। ये पीरियड 3:45 में स्टार्ट हुआ और 4:30 में एंड होगा। स्वामी सैम्यूल सर को उकसाना चाहता था कि वो किसी को तो पीटे, चाहे वो स्वामी ही क्यों ना हो। वो बस ये देखना चाहता था कि जैसा उसने डिस्क्राइब किया था सैम्यूल सर को, क्या सच में सर वैसे थे या नहीं। अब तक 4 बज चुके थे। अब उसके पास बस 30 मिनट बचे हुए थे। सैम्यूल बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाए जा रहे थे। वो वास्को डगामा के इंडियन अराइवल के बारे में बता रहे थे। आधे बच्चों को तो हिस्ट्री सुनते सुनते ही नींद आ रही थी। हम लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा हुआ करता था हमारे क्लास में। तभी अचानक से स्वामी उठ खड़ा होता है और बहुत ही तेज आवाज में पूछता है, सर कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आया था? सैम्यूल जवाब देते हैं, क्योंकि वो अपना रास्ता भूल गया था। स्वामी फिर से कहता है, सर मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं है। तो सैम्यूल पूछते हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? स्वामी जवाब देता है, सर वो तो इतने ग्रेट आदमी थे, उनको रास्ता नहीं पता होगा। और ये सारे जवाब जो था स्वामी बहुत ही जोर जोर से चिल्ला के दे रहा था। तो सैम्यूल उससे कहते हैं, चिल्ला के बात मत करो, मैं तुम्हें आराम से सुन सकता हूँ। तो इस पर स्वामी थोड़ी बदतमीजी से जवाब देता है, सर मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये मेरी ऑर्डिनरी वॉइस है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। भगवान ने मुझे यही आवाज़ दी है, अब मैं इस आवाज़ का क्या करूँ? तो सैम्यूल उससे कहते हैं, चुप हो जाओ और शांति से बैठो।
ये सब करने के बाद स्वामी को थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है। अब पक्का वो सैमुअल को गुस्सा दिला पाएगा। अगला चांस स्वामी को तब मिल गया जब शंकर, जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था, वो सैमुअल से सवाल पूछता है, सर, क्या वास्को ड गामा इंडिया आने वाले पहले इंसान थे? इससे पहले कि टीचर कुछ आंसर करते, स्वामी उठ खड़ा होता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यही तो हमें पढ़ाया जा रहा है। स्वामी का जवाब सुनकर सारे लोग स्वामी की तरफ देखने लगते हैं। आज तो टीचर भी बहुत ज्यादा उलझन में थे कि आखिर स्वामी को हो क्या गया है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सैमुअल फिर उसे डांटते हुए कहते हैं, स्वामीनाथन, तुम फिर से क्यों चिल्ला रहे हो? स्वामीनाथन फिर से वही जवाब देता है कि सर, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये मेरी रियल वॉइस है और मैं अपने वॉइस के साथ कुछ नहीं कर सकता। छुट्टी होने में बस अब 15 मिनट बचे थे। स्वामी को इन्हीं 15 मिनट में कुछ ऐसा करना था जिससे सैमुअल उसे पीटे या फिर किसी और को पीटे। स्वामी सोचता है कि अगर वो थोड़ा ऐसे ही और इरिटेट करेगा तो सैमुअल कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे वो डिसमिसल और इम्प्रिजनमेंट डिजर्व करेगा। डिसमिसल मतलब स्कूल से निकाल देना और इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डाल देना। चैप्टर लगभग खत्म होने वाला था तो टीचर वहाँ पे रुक जाते हैं। सैमुअल सोचते हैं कि अब जो भी वक्त बचा है उसमें वो उन बच्चों से पढ़ाए हुए चैप्टर से सवाल पूछेंगे। सैमुअल सारे बच्चों को बुक बंद करने को कह देते हैं और एक बच्चे से सवाल पूछते हैं, वास्को ड गामा कौन सी तारीख को इंडिया आए थे? स्वामीनाथन जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, 1648 दिसंबर 20। तो सैमुअल उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या सर दर्द से तुम पागल हो चुके हो? अब स्वामी और जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, सर, मुझे अब बिल्कुल भी सर दर्द नहीं है। सैमुअल उसे डांटते हुए कहते हैं, बैठ जाओ इडियट। स्वामी को बड़ी खुशी हो रही थी कि उसके टीचर ने उसे इडियट बुलाया। इसके साथ ही सैमुअल स्वामी को वार्निंग देते हैं कि अगर तुम दोबारा ऐसे खड़े हुए तो तुम पिटाई खा जाओगे। स्वामी आराम से बैठ जाता है। फिर से सैमुअल कहते हैं, मैं मुगल पीरियड के बारे में कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। और वो सवाल पूछते हैं कि सारे मुगल एम्पायर में तुम्हारे हिसाब से सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे रिलीजियस एम्पायर कौन थे? सवाल सुनकर स्वामी खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही सैमुअल की नज़र उस पर पड़ती है, टीचर उससे कहते हैं, बैठ जाओ। तो स्वामी कहता है, सर, मुझे आंसर देना है। सैमुअल फिर उससे कहते हैं, नहीं, बैठो तुम। स्वामी फिर से अपने जिद पे अड़ा रहता है, नहीं सर, मुझे आंसर देना है। तो सैमुअल फिर उससे कहते हैं, मैंने अभी तुरंत तुम्हें क्या कहा था, अगर तुम दोबारा खड़े हुए तो तुम पिटाई खा जाओगे। तो स्वामी कहता है, हाँ सर, मुझे याद है। सैमुअल उससे बोलते हैं, चलो इधर आओ। स्वामीनाथन बड़ी खुशी खुशी अपनी सीट को छोड़कर सैमुअल के पास जाता है पिटाई खाने के लिए। टीचर उससे कहते हैं, अपने हाथ निकालो। और लगभग 6 छड़ी खाने के बाद टीचर उससे फिर पूछते हैं, इतना काफ़ी है या फिर और चाहिए? स्वामी कुछ नहीं कहता, वो बस अपने हाथ फैलाकर खड़े रहता है। 2 और छड़े उसे मिलते हैं, तब तक घंटी बज जाती है। स्वामी अब बहुत ज़्यादा खुश था। वो एकदम उछलता कूदता अपने बैग को समेटता है और भागता हुआ सीधे हेडमास्टर के रूम तक जाता है। लेकिन वहाँ पे उसे हेडमास्टर का ऑफिस बंद मिलता है। तो वहाँ पे खड़े प्यून से स्वामी पूछता है, हेडमास्टर कहाँ हैं? तो प्यून कहता है, तुम क्यों मिलना चाहते हो उनसे? तो स्वामी जवाब देता है, मुझे उन्हें एक लेटर देना है जो मेरे पापा ने उनके लिए भेजा है। फिर प्यून कहता है, हेडमास्टर तो आज दोपहर में ही निकल गए, अब वो 1 हफ्ते बाद आएंगे। तुम ये लेटर असिस्टेंट हेडमास्टर को दे सकते हो, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्वामी पूछता है, वो कौन है? प्यून उसे जवाब देता है, तुम्हारे टीचर सैमुअल, और कौन, थोड़ी देर में वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये सुनते ही स्वामी वहाँ से ऐसे भागा जैसे मानो अब उसे फांसी पे लटकाया जाएगा। और स्वामी कहीं नहीं रुका, भागता हुआ सीधा अपने घर जाके पहुँचा। लेटर स्वामी के हाथ में ही था। जब उसके पापा लेटर को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, मैं जानता था तुम ये लेटर दोगे ही नहीं, डरपोक। तो स्वामीनाथन कहता है, पापा, हेडमास्टर छुट्टी पे हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ। तो पापा उसे कहते हैं, तुम पहले से डरपोक तो थे ही, अब तो झूठ भी बोलने लग गए हो। स्वामी कहता है, पापा, जैसे ही हेडमास्टर आएंगे मैं उन्हें ये लेटर दे दूंगा। लेकिन पापा उसके हाथ से लेटर छीन लेते हैं और उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। और फिर गुस्से में स्वामी से कहते हैं, अगली बार से किसी भी हेल्प के लिए मेरे पास मत आना,
अगर तुम्हारा सैम्यूल तुम्हें गला दबाकर मार भी दे तब भी मत आना। तुम अपने सैम्यूल को डिजर्व करते हो। तुम्हें तुम्हारा सैम्यूल मुबारक हो। और ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। मज़ा आया ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया। मिलते हैं फिर अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।